हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्हों के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, यानी भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम बताते हैं। ये भारत का राष्ट्रीय गान नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना होना चाहिए। तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो खादी के वस्त्र से बना होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो तीलियां होती हैं उनकी संख्या 24 होती है, जिसे हम लोग अशोक चक्र बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। यानी आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और जो संतरी रंग होता है वो साहस का प्रतीक होता है। और हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का प्रतीक होता है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। तो हमारे देश भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय नदी कौन सी है। यानी भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। यानी भारत का जो जल में रहने वाला राष्ट्रीय जीव कौन सा है। तो वो गंगा डॉल्फिन है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का जो प्रतीक है वो रुपया है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने सिंह हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने शेर हैं। तो वो 4 शेर हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा होता है। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा होता है वो सत्यमेव जयते लिखा होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। यानी भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो वो सक्संवत है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। यानी भारत में जो तिरंगा है वो कब अपनाया गया था। तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है। तो जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है वो जलेबी है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जीव जो है वो किंग कोबरा है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय रंग क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय रंग है वो एक रंग तो कोई है नहीं, लेकिन तिरंगे के तीनों रंगों को राष्ट्रीय रंग माना गया है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते लिया गया है वो उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि
राष्ट्रीय पक्षी मोर क्या दर्शाता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है वो सुंदरता को दर्शाता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो अगला सवाल है कि राष्ट्रीय फूल कमल किसका प्रतीक है? यानी राष्ट्रीय फूल कमल किसे दर्शाता है? तो राष्ट्रीय फूल कमल जो दर्शाता है वो शुद्धता को दर्शाता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।